आज हम नहीं, मैं बात करने जा रहा हूँ बड़ा बिजनेस.com का फाउंडर। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। बड़ा नहीं, बड़ा बिजनेस.com का फाउंडर डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में, जिसे मैं प्यार से विवेक भड़वा के नाम से बुलाता। जिसकी कुछ बातें पसंद आई तो कुछ बातें आए हाय गान के साथ साथ झाट के बाल भी जला के रख दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम बिना किसी के गान में उंगली करते हुए। राहुल इंट्रो लगा दे। माल वाली आंटी जो दिखती सीधी सादी, वो दिखती फाड़ू आंटी, वो माल वाली आंटी। माल वाली आंटी जो दिखती सीधी सादी, जैसे ढीली डाली मैक्सी, वो आंटी बड़ी क्लास की। अगर आप किसी ऐसे घर में जहां सारे लोग मछली खा रहे हैं, हर तकलीफ में बोरोलिन लगा रहे हैं और सौरव गांगुली की बैटिंग का रिपीट टेलीकास्ट चला रहे हैं, समझ लेना आप किसी बंगाली के घर में हो। क्या मतलब है कि बंगाली हर तकलीफ में बोरोलिंग लगाते हैं? घर पे कोई मर जाए फिर भी हम लोग बोरोलिंग लगाते हैं क्या? या फिर बुखार होने से हम लोग सोचते हैं कि बोरोलिंग लगाने से बुखार ठीक हो जाती है? देखो बंगाली आपके लंड जैसी शक्ल की तरह इतना चूतिया नहीं है। मैं वेजिटेरियन हूं, बंगाल में गया, मैंने बोला कुछ वेजिटेरियन दे दो बिना अंडे के, बोला मछली खा लो। उनके लिए मछली वेजिटेरियन है। शायद आप किसी फुटपाथ के होटल पे खाने गए थे। आपकी कैरेक्टर देखकर ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब आप कोलकाता आए थे तब आपको जहाँ जाना था वहाँ जाने के लिए टैक्सी की बजाय रिक्शा पे गए और 20 रुपए के लिए रिक्शा वाले से बहस कर रहे थे। मैं बीच में गया था वेस्ट बंगाल, वहाँ एक रिक्शा वाला मिला, मैंने कहा थाको थाको, हाँ ओखाने जाबे, तो मैंने पूछा कतो टका, कितना पैसा? वो बोला 20 टका, 20 मतलब 20 रुपया। मैं बोला नो 15 टका, वो बोला नो 20 टका। इसलिए आपके कैरेक्टर को देखकर लग रहा है कि आप फुटपाथ पे ही खाने गए थे। और फुटपाथ की दुकानदारों को कौन नॉन वेज खाता है और कौन वेज खाता है इससे मतलब नहीं, सिर्फ बेचने से मतलब होता है। वैसे मारवाड़ी कहता है अगर आप पे कोई नींबू फेंके तो नींबू पानी का धंधा शुरू कर दो, और बंगाली कहता है अगर आप पे कोई नींबू फेंके तो दाल भात में निचोड़ के उसे खाना शुरू कर दो। अगर कोई मारवाड़ी के ऊपर नींबू फेंके तो मारवाड़ी क्या करेगा हमें नहीं पता, लेकिन परंतु बिना वजह बंगालियों के ऊपर कोई नींबू फेंके तो हम लोग उसकी गांड मार देते हैं। वो भी अपने लंड से नहीं, क्योंकि बंगालियों का लंड इतना सस्ता नहीं है। उसी का ही लंड काट के उसी के ही गांड में डाल के उसी का ही गांड मार देते हैं, क्योंकि बिना वजह कोई हमें मारे ये हमें बर्दाश्त नहीं। और अगर हमने कोई गलती की और भरे बाजार में जोर से हमें एक चमाट लगाया जाए तो हम एक शब्द तक नहीं कहेंगे। अब समझ जाओ, कोई बिना वजह हमें नींबू फेंक के मारे तो हम उसे भात में निचोड़ के खाते या उसके गांड मार देते हैं। सारी दुनिया कहती है तू पढ़ता क्यों नहीं है, अगले हफ्ते तेरे एग्जाम है। बंगाली माँ कहती है तू पढ़ता क्यों नहीं है, अगले साल तेरे एग्जाम है। सारी दुनिया की माँ क्या कहती है हमें नहीं पता, लेकिन बंगाली माँ अगर पता चल गई कि अगले हफ्ते हमारे एग्जाम है तो डंडे ले आकर सीधा गांड के ऊपर इतने जोर से बजाते हैं कि हमें पता चल जाता है कि अगले हफ्ते हमारा एग्जाम है। और बंगाली माँ इसलिए कहती है कि अगले साल तेरे एग्जाम है क्योंकि वो हमारे लिए वार्निंग होती है, क्योंकि इस बार तो एक डंडे से गांड लाल की, अगली बार 2 डंडे से गांड लाल करूंगा। तो अगर गांड लाल ना करवाना चाहते हो तो अभी के अभी पढ़ लो। वैसे आप कभी बाजार में निकल जाना, वहाँ पे बाजार में निकलोगे तो सब्जियों के ठेले जितने मिलेंगे लगभग किताबों के ठेले उतने मिल जाएंगे, क्योंकि बंगाल के ज्यादातर लोगों के दिमाग के अंदर उतनी औकात होती है कि वो किताब पढ़ सके। हाँ वो बात अलग है कि मुझे अच्छी तरीके से पढ़ना नहीं आता। हर औरत वहाँ पे बिंदी बहुत लगाती है, बिंदी का बड़ा सिस्टम है वहाँ पे। जीन्स पहनो तो भी मोटी बिंदी, साड़ी पहनो तो भी मोटी बिंदी। सर जी हमारे यहाँ की लड़कियाँ इसलिए बिंदिया लगाती है क्योंकि लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि उसकी शादी हो चुकी है, उस पर कोई लाइन न मारे। आपकी वहाँ की कुछ लड़कियों की तरह नहीं कि हमारे तो शादी हो चुके, हमारे पति तो रोज ले रहे हैं हमारी, तो आप भी ले लो, आप भी ले लो। दुर्गा पूजा इतना मनाते हैं कि दुर्गा पूजा के टाइम हफ्ता 10 दिन सब कुछ बंद, कोई ट्रेनिंग कोई सेमिनार होबे ना सब बंद है। दुर्गा पूजा होबे, पुलिस स्टेशन और सरकारी नौकरी सारे बंद होते क्या? अबे कितना झूठ बोलेगा, 2 दिन बोलता तो चलो दिल पे पत्थर रख के मान ले। और दुर्गा पूजा में खर्च करने के लिए तुम्हारे दज्जत जी स्वर्ग से हमें पैसे देके जाते हैं। भरे आए ज्ञान का भंडार। लिटरेचर, पोएट्री, डांस, म्यूजिक की 4 चीजें बच्चे को एक लेनी पड़ेगी। मेरी बात सुनो, 4 में से बच्चे को एक लेनी पड़ेगी। सर अपने पूरा सीन ही गलत बोल दी। जब हम लोग अकेले बैठे होते तब गाना गाते और जब दोस्तों के साथ होते तब डांस करते हैं। देखो काम के साथ साथ ये 4 चीज लिटरेचर, पोएट्री, डांसिंग और म्यूजिक हम अपनी मर्जी से लेते हैं। हमारे मम्मी पापा हमें जोर जबरदस्ती से नहीं करवाते, ये सब हमें अच्छा लगता है इसीलिए हम लोग लेते हैं। बंगाली तो वैसे कहते हैं कि अब बंगालियों का जन्म या तो गाने के लिए या लिखने के लिए हुआ है, दुनिया के सारे गंदे काम बाकी लोग करें। किस बंगाली ने आपके कान पकड़ के बोल दी? बंगाल में एक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है या फिर इंजीनियर्स नहीं है। अच्छा चलो दूसरा सीन देखते हैं। बड़े बड़े लेजी लोग होते हैं बंगाली, उनके साथ कंपीट करना बड़ा आसान है क्योंकि वो ज़्यादा कुछ करेंगे ही नहीं। सारे दिन में दुकानें बंद देखोगे आप, कोई दुकान दिन में चलती नहीं है। वो सेटिस्फाइड है, जितना पैसा कमा लिया बहुत है, बिजनेस आवर्स में जो कमा लिया बहुत है, उसके आगे कोई काम नहीं करेंगे। काम तो गधे भी करता है, इज्जत है कुछ उसकी। हम बंगाली उन लोगों की तरह नहीं कि दिन भर गांड घिस के काम करें, रात में सेक्स करते टाइम डॉगी स्टाइल में करें ताकि बीच में लैपटॉप रखने की जगह मिल जाए। हम बंगाली जो काम करते हैं वो पूरी शिद्दत से करते हैं, चाहे काम करना हो या किसी का गांड में उंगली करना हो। चलो एक और वीडियो देखते हैं। एक और से मतलब है उसी वीडियो का दूसरा पार्ट देखते हैं।
उनको कोई चुटकुला पसंद नहीं है, हंसते हंसाते ज्यादा हंसते खेलते नहीं, नॉर्थ इंडियन जैसे हर बात पे चुटकुला करते हैं। आप कभी बंगाली स्टैंड अप कॉमेडियन कम ही मिलेंगे, इंटेलेक्चुअली थोड़े एरोगेंट होते हैं। मादर चोद। लो मैंने हंसी के बाद बोल दी, अब हंसो। अबे हंसो ना बे। हम बंगालियों को अच्छी तरीके से पता होता है कि कौन सी जगह पे हंसना चाहिए और कौन सी जगह पे रोना चाहिए। तुम्हारे वहाँ के कुछ लोगों की तरह नहीं कि घर पे कोई मरा है और वहाँ पे जाकर हंस लो। बातें करना इनको पसंद है, काम धंधे में ज़्यादा फोकस इनका नहीं है। आइडियल बातें करा लो, बैठ के खूब बातें करा लो। अपने ऑफिस में लेट आएंगे, जल्दी चले जाएंगे, दोपहर को बंद कर देंगे। हमारा काम तो आपके दादा जी आके कर जाता है ना। और ऐसा कौन सा ऑफिस है जहाँ पे लेट आते हैं और जल्दी चले जाते हैं और कोई कुछ नहीं कहता? हमें भी बता दो, हमें भी करना है ऐसी जगह पे काम। कम कम्युनिटी में रहते हैं, बंगाली बंगाली के साथ ही बंधु, तुम ही हमार बंधु। तो बंगाली बंगाली के साथ ही दोस्ती करता, दूसरों पर ट्रस्ट करता ही नहीं, दूसरों के साथ रहता नहीं, क्लोज कम्युनिटी में रहते हैं। किसने कह दिया आपसे कि बंगाली से बंगाली के साथ ही दोस्ती करते हैं? क्यों अरिजीत सिंह का दोस्त है बंगाली है क्या, या फिर सौरव गांगुली का दोस्त है बंगाली है? आज गुजरात इज वन ऑफ द मोस्ट वेल्दीएस्ट स्टेट, पर बंगाल इज मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट। ऐसा समझो कि गुजरात की जो पर कैपिटा इनकम, इंडिविजुअल गुजराती की इनकम, आज एक गुजराती की एवरेज इनकम 2,52,000 रुपया साल की, पर बंगाल की उसकी आधी भी नहीं है, 1,15,000 रुपया। 2,52,000, 1,15,000। हम बंगालियों का एवरेज इनकम इसलिए कम है कि तुम्हारे जैसे कुछ चूतिया लोग लैपटॉप पे बैठ के हम लोगों को ऑर्डर देता रहता और मजबूरी में हमें करना पड़ता है। अगर इनमें से कुछ लोग बड़ा बनने का सोचा या बड़ा करने का सोचा तो समाज के कुछ चूतिया और नाकारे लोग उसे दबाने की कोशिश करता है। इसीलिए हमारे यहाँ के कुछ इंजीनियर्स भी मजदूरी का काम करते हैं। आज आपको पता है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB कहता है कि पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा औरतों को अगर बेचा जाता है, बच्चों को बेचा जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड अब्यूज़, तो उसके अंदर बंगाल नंबर 1 पे है। इस समय इतना बुरा हाल है बंगाल के अंदर। शायद आपने सुनी होगी कि नेपाल के एक गांव की सभी लोगों की किडनी एक करके है। ऐसा नहीं है कि पैदाइश से एक करके किडनी है। कुछ लोग उस गाँव में आए और उन लोगों को चूतिया बनाए। क्या आप जानते हैं नेपाल में एक गांव ऐसा भी है जहां पर लगभग हर इंसान की एक किडनी है। इस गांव का नाम है होक्से। यहां पर एक किडनी होने का कोई प्राकृतिक कारण नहीं है, ये मामला जुड़ा हुआ है मानव तस्करी से। इन लोगों को मरीजों तक पहुंचाने का काम करते हैं ऑर्गन ब्रोकर्स, जो इन्हें झूठ बोलकर या बहला फुसलाकर इनकी किडनी निकाल लेते हैं। कुछ लोगों को जहां ऑपरेशन की जरूरत बताकर उनकी किडनी निकाल ली गई, वहीं कुछ लोगों को किडनैप कर उनकी किडनी का सौदा भी कर दिया गया। गांव वालों का कहना है कि ये तस्कर अक्सर गांव आते जाते रहते हैं और लोगों को कोई ना कोई झांसा देकर अपने साथ ले जाते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उनसे ये तक झूठ बोला गया कि किडनी डोनेट करने के बाद ये दोबारा से ग्रो हो जाती है, और वैसे भी कोई इंसान एक किडनी पर जिंदा तो रह ही सकता है। उन लोगों को कहा गया कि तुम्हारी किडनी दोबारा उग जाएगी। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के बच्चों को चूतिया बना के उसे उठा के ले जाते हैं। मैंने जब से होश संभाला है तब से लेकर आज तक हमारे गांव में ऐसा नहीं सुना कि कोई बच्चे को किडनैप करके ले गए हैं या किसी ने उसे उठा के ले गई है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के बच्चों को चूतिया बना के उसे ले जाते हैं। 3/4 यानी कि 75% पॉपुलेशन तो केवल गांव के अंदर रहती है। बुरा हाल है, इतनी गरीबी है। मैंने सुना है कि शहर के ज्यादातर लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं। अगर कोई बीमार हो या फिर मर जाए तो सामने वाले बिल्डिंग के लोगों को पता नहीं चलती। और हमारे यहाँ के लोग इसलिए गांव में रहते हैं क्योंकि अगर कोई बीमार हो या फिर किसी को सांप ने काट ली हो तब गांव के ज्यादातर लोग उसे उठा के हॉस्पिटल लेके जाती है। और हम बंगाली यानी कि हमारे यहाँ के लोग पैसों से ज्यादा इंसानियत को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ के ज्यादातर लोग गाँव में रहना पसंद करते हैं। ये हम लोगों का मजबूरी नहीं है। और जिन लोगों को गाँव में रहना पसंद नहीं वो शहर चली जाती है। कि आज पूरे देश में 4 लाख भिखारी है, उनमें से लगभग 1 लाख खाली बंगाल के अंदर है। सुन लो भैया, 4 लाख भिखारी पूरे देश में, उसमें से 1 लाख खाली बंगाल के अंदर। इतना भिखारी है। हमारे यहाँ के कुछ लोग सोचते हैं कि चोरी करने से अच्छा भीख मांग के पैसे कमा लूं। तुम्हारे वहाँ के कुछ लोगों की तरह नहीं कि पैसे कमाने का रास्ता बंद हो गया तो चोरी करने लगूं। गुजराती क्या बोलता है, जीवन में कहीं मोटू करवो। इनको कुछ नहीं मोटू है, इनका क्या है, जीवन में घुमा अच्छे मतलब दाल भात खाबे, घुमा अच्छे मतलब घूमने नहीं जाते, घुमा अच्छे मतलब सोने चले जाते हैं। ये बांग्ला वर्ड है, घुमा अच्छे। हाँ सर जी, घुमा अच्छे का मतलब सोने नहीं जाते, सो रहा है। पहले बांग्ला सीख के उसके बाद बंगाल के ऊपर वीडियो बनाओ। हाँ वैसे बांग्ला तो आपको आती है लेकिन अच्छी तरीके से सीख के। ये अपनी पुरानी जिंदगी की खूब बात करते हैं, क्योंकि पहले बंगाली बहुत सफल हुआ करते थे ना। अतीत की सुखद बातें करना इनको अच्छा लगता है। द फेवरेट टाइम पास इज देयर पास टाइम, जो पहले हुआ करता था बंगालियों के विषय में। थोड़ा बड़ा नॉस्टैल्जिक रहते हैं, उसको लेके थोड़ा एक्साइटेड रहते हैं। और लेकिन नोबल लॉरियट्स की अपनी बात करते हैं। पर सच्चाई क्या है? आज गुजरात इज वन ऑफ द मोस्ट वेल्दीएस्ट स्टेट, पर बंगाल इज मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट। हम लोग पुरानी जिंदगी की बात इसलिए करते हैं क्योंकि आजादी के टाइम पे बंगाली कुछ ज्यादा थे। अगर बंगाली ना होते, सॉरी सिर्फ बंगाली नहीं कहूंगा, अगर ये सब लोग ना होते तो अब तक गोरे लोग हमारे गान मार रहे होते और आप यहाँ पे भाषण की जगह कहीं पे मजदूरी कर रहे होते।
वैसे तो पहला अंडरग्राउंड मेट्रो अंग्रेजों के टाइम पे कोलकाता में बनाया, लेकिन आज किधर रह गया, खत्म हो गया। पहला इलेक्ट्रिक ट्राम सिस्टम वहां 1902 का बना था, आज उसको शट डाउन कर दे क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन होता है। मुझे तो अब इसके ऊपर शक होने लगा है, सच्चे में कोलकाता आया था क्या ये? मैंने जब से होश संभाल है तब से मैं एक बार ही कोलकाता गया था, तब तो मेट्रो और इलेक्ट्रिक ट्रम चल रहा था, या फिर मैंने गलत देख ली। साला इसकी फोटो देखा तो वही लग रहा है कि मेट्रो और ट्रम ही है। पता कि सर जी का ये वीडियो फ्यूचर से आई हो। अब बंगाली जो है ना वो चीटिंग में बिलीव नहीं करता है। बंगाली कभी उसको नीचे नजर से देखा जाता है, चीटिंग को, चोरी को, वो इस सब में बिलीव नहीं करता। क्यों आप कहना चाहते कि हम लोग चोरी करते फिरे भी चंद पैसों के लिए? सुनो, अगर आपके पास 1000 रुपए हो और आपके घर पे कोई बीमार हो और उसी 1000 रुपए से आपको दवाई खरीदनी हो और वो पैसा किसी ने चोरी कर ली, तो आपके दिल पे क्या गुजरेगा और दिमाग पे क्या गुजरेगा? दिल पे गुजरेगा कि पैसे चोरी हो गए और दवाई नहीं मिलेगा, और दवाई नहीं मिली तो और ज्यादा बीमार हो जाएगा, और दिमाग पे गुजरेगा कि एक बार चोर मिल गई, बहनचोद गान मार दूंगा उसकी। और इसीलिए हम बंगाली जानबूझकर किसी के बुरा करने के नहीं सोचते। वैसे एक बार एक बंगाली लड़की मुझे मिली, मेरे को देख के बोली हॉट। मैंने कहा हॉट बोल रही है मेरे को, बाद में समझ में आया कह रही है साइड हॉट, साइड हटने को बोल रही थी, क्योंकि इनके यहाँ क्या ए नहीं होता, हर चीज में ओ होता है। देखिए सर जी, पहले बंगाली अच्छी तरीके से सीख गए, उसके बाद बंगाल के ऊपर वीडियो बनाइए। इस तरह बंगाली शब्द की गान मत मारिए। और अगर बंगाली शब्द हॉट का मतलब इंग्लिश शब्द हॉट होता है तो अभी का भी हम उस शब्द को डिवोर्स देते हैं, और हम इसीलिए उस शब्द को डिवोर्स नहीं दे रहे क्योंकि बंगाली शब्द हॉट का मतलब इंग्लिश शब्द हॉट नहीं होता। और हमारे बंगाल के लोग इस तरह अचानक से किसी अनजान आदमी को हॉट नहीं कहेगा, और उसे हॉट तभी कहेगा जब गुस्से में हो तब, या फिर किसी बच्चे को हटने के लिए कहे तब। शायद उस लड़की को आपको देखकर बच्चा लगा था, क्योंकि शक्ल तो आपकी बच्चों जैसी है, ना दाढ़ी है ना मूंछ। तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा कि तूने डोंगल देखा है? उसने बोला कौन सा डोंगल, एयरटेल का के रिलायंस का? नोई नोई, आमिर खान का डोंगल। वो दंगल मूवी की बात कर रहा था। आपके हिसाब से हम बंगालियों को हिंदी बोलना और पढ़ना नहीं आता, तो मैं क्या जापानीज में बोल रहा हूँ? 私の戦闘能力は3万です。ではやらせていただきます。いいでしょう。この時が来るのを50待ってあげますか。あと10秒ぐらいは。या फिर चाइनीज में बोल रहा हूँ। और फिल्म बनाने वाले इतना चूतिया नहीं है कि अगर हिंदी में फिल्म बनाए तो टाइटल और थंबनेल सिर्फ हिंदी पे ही लिखे, इंग्लिश पे भी लिखती है। और हम बंगालियों को इंग्लिश पढ़ना कुछ हद तक अच्छा तरीकों से आता है। देखो, मुझे नहीं पता रोस्टिंग किसे कहती है, लेकिन अभी जिस तरीके से गाली देकर रोस्टिंग हो रही है, और मैंने सोचा था कि इस वीडियो के ऊपर गाली ना दूं, क्योंकि हमारे बंगाल के बहुत लोग इनके सब्सक्राइबर हैं और मैं भी इनके एक सब्सक्राइबर हूं। लेकिन परंतु गुस्से में एक दो निकल गई। और एक बात सुना है, इसके ऊपर जो भी वीडियो बना रही है उसके चैनल के ऊपर स्ट्राइक पड़ रही है। সারা বিশ্বে যেভাবে করোনা ছড়াচ্ছে, কখন বার আমরা টপকে যাই এইভাবে আমাদের গাঁড় ফেটে যাচ্ছে। আর ঠিক এই সময় এক আবাল মার্কা উদ্গান্ড আমাদের বাঙালিদের পেছনে আগুন লাগানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। আর এটাকে নিয়ে যখন প্রতিবাদ করে কেউ ভিডিও বানাচ্ছে তখন তার ভিডিও স্ট্রাইক মেরে উড়িয়ে দিচ্ছে। तो सुनो मेरी बात, अगर मेरी वीडियो उन तक पहुंच गई और मेरे चैनल पर स्ट्राइक मारने का सोचा तो पहले YouTube का गाइडलाइन पढ़ के आना, और फिर भी बिना बताए मेरे चैनल पर स्ट्राइक पड़ गई तो इसके बंगाल वाली वीडियो पे स्ट्राइक गारंटी पड़ेगी। जब तक इनके चैनल पे बंगाल वाली वीडियो रहेगी तब तक मेरे चैनल पे ये वीडियो रहेगी। कोशिश करूंगा इसकी अच्छाई ढूंढकर इसके ऊपर एक और वीडियो बनाने की। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के बाद किसी की कुछ जल गई हो या फिर किसी की कुछ फट गई हो तो अबे मैं क्या करूं, किसने कहा था तुम्हें देखने के लिए? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुंह पे मास्क और हाथ पे सैनिटाइजर लगा के घर पे बैठे रहो। और अगर बिना वजह मास्क के बगैर बाहर निकले तो पुलिस तुम्हारा गान लाल कर देगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा पसंद आए तो लाइक कर देना, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।